दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश की इकोनॉमी का बुरा हाल है। दुनिया के सभी देश की जीडीपी चाइना को छोड़ के सभी की जीडीपी नेगेटिव में रही और अपने इंडिया की बात करें तो और बुरी हालात है। इंडिया की जीडीपी 40 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। हालांकि इसी बीच इकलौता इंडिया में एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में थी। एंड जितनी भी इकोनॉमी सेक्टर हैं इंडिया में सबकी जीडीपी नेगेटिव में रही है, एग्रीकल्चर को छोड़ के। एग्रीकल्चर की जीडीपी ने ही इंडिया की जीडीपी को कुछ बनाए रखा है, इंडिया की इकोनॉमी को कुछ बनाए रखा है। और इकलौता कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में थी। जब से कोरोना महामारी स्टार्ट हुआ है तब से सभी सेक्टर में जॉब वैकेंसीज रिक्रूटमेंट आना बंद हो गए थे, लेकिन कृषि ही एक ऐसा अकेला सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जॉब लगातार मंथली कोरोना में भी लॉकडाउन में भी आ रहे थे। तो इसी बीच एक न्यू जॉब आई है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे और आने वाली एग्रीकल्चरल जॉब्स की अपडेट्स उनको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो इफ़को भारत की एक सरकारी गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंपनी है। उन्होंने अपना एग्रीकल्चर ग्रेजुएट टेस्ट के पोस्ट रिलीज कर दी है। ये वैकेंसी उन सभी बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर पास कर चुके हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को देख लेते हैं और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स खुद मैं आपको बता देता हूं कि क्या कैसे एलिजिबल होंगे आप, कितनी सैलरी होगी, कैसे फॉर्म फिल करना होगा, कौन से क्वालिफिकेशन के लिए और कितनी आपको इसमें कहाँ पे आपका टेस्ट होगा, कैसे एग्जाम देना होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूं, जो इफ़को है वो एक फर्टिलाइजर कंपनी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। सबसे बड़ी बात इफ़को की, अपना पोस्ट नंबर कभी नहीं बताता ये। अब आप इसे खुशखबरी समझो या जो भी समझो, लेकिन इफ़को ने अभी तक जितने भी अपने रिक्रूटमेंट आए हैं अभी तक, चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे अभी हो, चाहे कभी भी हो, अभी तक उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट नंबर की हमने 100 पोस्ट निकाले हैं, 2000 पोस्ट निकाले हैं, 2000 1000 निकाले हैं पोस्ट, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। सो दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की पहले मैं बता दूं, ये जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का पोस्ट है एजीटी, ये फील्ड ऑफिस का पोस्ट है। इसमें आप जितने भी हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इन सभी स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिनका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो, देखिए मैं पहले बता दूं, जिनका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो केवल वहीं, और बीएससी को छोड़ के जो बीएससी हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, या फिर बीटेक फूड टेक है, या बीएससी फूड टेक है, इस सब के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैंने सभी वीडियो में बताया कि जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो एडमिशन मेनली एग्रीकल्चर में ही लें, क्योंकि उन्हें आगे जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे जॉब आते हैं जो केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से होती है, अगर वो हॉर्टिकल्चर के हैं तो उनको नहीं लिया जाता। तो सेम कंडीशन इस पोस्ट में भी है, इसमें केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ही लिया जाएगा। और एक बड़ी बात, जो लास्ट सेमेस्टर अभी फाइनल सेमेस्टर जिनका है, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए, वो भी इस जॉब में एलिजिबल हैं। देखिए, बहुत बड़ी प्लस पॉइंट ये है आप सभी के लिए कि अभी तक जितने भी एग्रीकल्चर जॉब आते हैं सब में आईसीआर से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ की रिजल्ट्स मांगी जाती है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें आईसीआर का कोई रोल नहीं है। केवल और केवल आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड हो, उतना हो बहुत, उतना उसके लिए बहुत है, वो चलेगा। सेकेंड में बात करूँ तो सेकेंड है ऑप्शन, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट था। सेकेंड में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास आउट हो। एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों के लास्ट सेमेस्टर वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स के पास 60% होना अनिवार्य है। उसके बाद एससी एसटी के पास 55% मार्क्स होना चाहिए, चाहे तो सीजीपीए स्कोर में हो, ठीक है, अपना स्कोर। हाँ, एक बात और, देखिए बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई अपना कर पा रहे हैं एनुअल सिस्टम से, लेकिन उनके रिजल्ट्स एनुअल सिस्टम से आ रहे हैं परसेंटेज में, लेकिन वो फॉर्म फिल करते टाइम अपना फॉर्म सीजीपीए मोड में, अपने रिजल्ट का स्कोर सीजीपीए मोड में परसेंटेज फिल करेंगे सीजीपीए में, ठीक है। एंड एक बात और, देखिए बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग की पोस्ट है।
इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो कैंडिडेट्स 2017 के बाद अपना बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किए हैं केवल वहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिनका ग्रेजुएशन 2017 में, 18 में, 19 में या फिर 20 में अभी होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर है, वहीं लोग इसमें एलिजिबल होंगे। 2017 के पहले जिनका भी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ है 16 में, 15 में, 14 में, 10 में, 12 में, 13 में, वो सब इसमें एलिजिबल नहीं है। एक और यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये बात, द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। प्लस पॉइंट ये है कि आपका यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बस यूजीसी से एफिलेटेड होना चाहिए। आईसीआर से यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आईसीआर से कोई मतलब नहीं है, यूजीसी से एफिलेटेड है तो भी चलेगा, ठीक है। और जिनका एमएससी भी कर रहे हो, कंप्लीट हो, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेनली ये एग्रीकल्चर पे ही है। एज लिमिट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आप लोग इसे निगलेक्ट कर दो। थर्ड है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। देखिए जो भी जॉब लगेगी आपका प्लेस पे पोस्टिंग कहीं किसी भी प्लेस पे हो सकता है, तो जितने भी रीजनल सेक्टर आपके दिए हैं, जो फॉर्म फिल करते वक्त आप अपना रीजनल सेक्टर दोगे तो उस रीजनल सेक्टर का आपको लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा महाराष्ट्र में आपकी जॉब लग जाएगी, यूपी में लग जाएगी या फिर उत्तराखंड में, तो हिंदी मस्ट है, सबको आनी चाहिए लैंग्वेज के रूप में। मान लो आपको जॉब कर्नाटका में लग गई तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का और कर्नाटकी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम सबसे पहले आप लोग अपना रीजनल एरिया जो है अपना ही आसपास के एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। और बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, सिलेक्शन के बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 ईयर का होगा, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम से ही, ट्रेनिंग पीरियड के फर्स्ट डे से ही आपको 33,000 रुपये पर मंथ पे किए जाएंगे एज अ ट्रेनर, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो 1 सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल के सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपकी रिक्वायरमेंट इफ़को में और इंक्रीज़ होगी और आपकी सैलरी 37,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के बीच में हो जाएगी। ये बेनिफिट होगा जो सभी के लिए ये रूल्स लागू होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता दूं, सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, आप सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम आप कहीं से भी दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, घर से दे सकते हो, मोबाइल से दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है बात मेंस एग्ज़ाम्स की। मेंस एग्ज़ाम्स के सेंटर बनाए गए। प्री में सिलेक्ट होने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्जाम्स के लिए आपका सेंटर यहाँ बनाए गए हैं। सिटी बहुत सारे दिन जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू एंड शिमला, भोपाल, जबलपुर, इतने सेंटर दिए गए हैं जहाँ पे आपका मेंस एग्जाम्स होगा। इन सभी एग्ज़ाम्स के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका थोड़ा बहुत मेडिकल ये सब टेस्ट होते हैं। इन सब के बाद आपके नंबर आती है बारी पोस्टिंग की। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एजीटी की पोस्टिंग वहीं पे होगी जो आपने रीजनल सेंटर सेलेक्ट किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ का लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की, यानी कि आप अगर बीच में जॉब छोड़ते हो तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। देखिए जॉब तो कोई छोड़ता नहीं है, सबसे बड़ा जॉब कोई पाएगा तो छोड़ेगा नहीं, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन फिर भी एनी रीज़न, मान लो कहीं आप अच्छे जगह और सिलेक्ट हो गया, आपका यूपीएससी क्लियर हो गया, ठीक है, तो आप इस जॉब को जब छोड़ना चाहोगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को तो आपको 80,000 रुपये पैसे देने पड़ेंगे एज ए सर्विस बॉन्ड के रूप में। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो आपको तब भी पैसे पे करने पड़ेंगे 20,000 रुपये एज ए सर्विस बॉन्ड। तो ये थी, और जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, https://agt.ifco.in। इस लिंक पे आप क्लिक कर यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई का मैं बता दूँ, 23 सितंबर को ये लास्ट डेट है। आगे भी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी आप 23 सितंबर ही मान के चलो, आपके पास अभी भी पूरे के पूरे 15 दिन के टाइम है और आप इस 15 दिन में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी न्यू जॉब इफ़को की, केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है, और नंबर तो नहीं पते अभी नहीं आए हुए हैं, ये कभी भी नहीं आएंगे। आपको डायरेक्ट प्री मेंस के बाद
सिलेक्शन होगा। ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता। पहले तो प्री एग्ज़ाम्स आपको अपने घर से ऑनलाइन देना पड़ेगा या फिर आसपास अपने कहीं भी दे सकते हो, साइबर पे भी। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर बनाएंगे जब आपको सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सभी रिक्वायरमेंट हैं और ICR से कोई मतलब नहीं है इसका। आप लोग UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में हो तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप लोग सेमेस्टर से नहीं हो फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन आपको फॉर्म का मार्क्स जो भी होगा, रिजल्ट्स का मार्क्स, उसको CGPA मोड में फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी न्यू एग्रीकल्चर जॉब की वैकेंसी। सो सब्सक्राइब this YouTube channel for next agricultural jobs updates and please share this video and thank you for watching guys. Thank you.